तो प्रेमी सज्जनों, किसी बनाने वाले ने हम आपको इस संसार में भेजा है और मनुष्य शरीर में हम आपको मौका मिला है। तो मनुष्य शरीर का मौका मिलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोग तो यही समझ लेते हैं कि खाना पीना खाओ, अपना खुशियाँ मनाओ और इस संसार के मेले को देखो, बस खूब मन के द्वारा जो खुशियाँ होती हैं उन खूब खुशियों को मनाओ। ये लोगों ने मान लिया है अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य। पर ये मुख्य उद्देश्य अपने जीवन का होता, मनुष्य तन का ये होता, तो ऐसी खुशियाँ तो सभी योनियों में जो आत्मा हैं सभी मना रही हैं। तो मनुष्य शरीर को महान क्यों माना गया? ये मनुष्य शरीर को महान क्यों माना गया? मनुष्य शरीर महान यूँ माना गया कि मनुष्य शरीर में जब भी आत्मा आ जाती है वो आत्मा जहाँ जाना चाहती है, जहाँ जाना चाहती है वो आत्मा वहाँ जा सकती है। उसके सारे दरवाजे बंद होते हैं, सब खुल जाते हैं मनुष्य शरीर में जब आत्मा आती है तब। तो आपके कोई दरवाजे बंद तो है नहीं, सब दरवाजे खुले हुए हैं। और अपनी सोच तेजिए, आप देखिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आत्मा के लिए चैन शांति कहाँ मिलता है? ये हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच सकते। ये संसार एक मेला मान लीजिए, एक मेला है, एक नाटक है। और इस नाटक में अनेक प्रकार के नाटक दिखाए जाते हैं। जो चाहता है वो अपना देखता है इस मेले के अंदर में, जिसको जो अच्छा लगता है वो देखता है। और एक बालक अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला देखने के लिए जाए तो पिता भी खुश होता है और वो बेटा भी खुश होता है, दोनों ही खुश होते हैं। अगर उस बालक की पिता की उंगली छूट जाए, वो बालक मेले में खो जाए, तो जो उस मेले को देख करके खुशियाँ मना रहा था उसको खुशियाँ मिलेगी कि वो रोएगा? रोएगा। और पिता क्या करेगा? पिता भी रोएगा। जिस मेले में खुशियाँ मिल रही थीं वो मेला उसी तरह खुशियाँ दे रहा है और वो पिता और पुत्र दोनों ही रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उसकी उंगली छूट गई। अब जिस घर से बच्चा आया है उस घर को बच्चा भूल गया तो बच्चा वो घर पहुंचेगा? वो
नहीं पहुँचेगा। वो रोएगा, नहीं पहुँचेगा, रोएगा, नहीं पहुँचेगा, रोएगा, नहीं पहुँचेगा। जब तक नहीं पहुँचेगा, जब तक उस घर को बताने वाला उस बच्चे को कोई नहीं मिलेगा, तब तक। उस घर को बताने वाला कोई मिल जाएगा तो दुखी होकर के पिता भी घर पहुंचता है, उससे तो पता भी है पिताजी को, पर वो नहीं पहुंच पाएगा। वो किसी सहारे से पहुंचेगा। तो घर जा कर के उसको अपने घर को देख करके वहाँ खुशियाँ मनाने लगेगा। पर बेघर का व्यक्ति हो जाता है जिसको अपने घर का पता नहीं, और घर को बताने वाले की अगर उंगली छूट जाए तो जो संसार में अच्छा लग रहा है वो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसे दुख मिलेगा। इसी प्रसंग के साथ हम ये जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए कि हमारा भी घर कहाँ है। हमारा घर, एक तो संतों ने ये बताया है कि ये हमारा घर है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारे रहने की बैठक का जगह है, पर घर ही में घर पाया। इस घर में भी घर ढूंढना पड़ेगा। ये घर तो आपको मिल गया है, इसके अंदर आप रह रहे हैं, फिर भी तुम्हें अपना घर तलाशना पड़ेगा। वो कौन सा घर है जो घर में भी घर है? वो कौन सा घर है? उस घर में प्रवेश हुए बिना कोई व्यक्ति, जिस बनाने वाले ने हमको यहाँ भेजा है, हमको यहाँ भेजा है, वो बनाने वाले जिसको हमको यहाँ भेजा है वो इस घर में नहीं मिलेगा। इस घर के घर में और घर है, उस घर में वो मिलेगा, उसमें मिलेगा। वो कहा है किसी ने, घर ही में घर पाया, भक्तो घर ही में घर पाया। वैसे देखा जाए आत्मा को घर तो मिलता ही है, और किसी को कोई घर मिलता है, किसी को कोई घर मिलता है, किसी को कोई घर मिलता है, किसी को कोई घर मिलता है। जिस आत्मा को ये घर मिल गया है मनुष्य का, वही आत्मा उस घर में प्रवेश हो सकती है, वही आत्मा उस घर को ढूंढ सकती है। जिस आत्मा को ये मनुष्य घर मिल गया है वो आत्मा उस घर को ढूंढ सकती है। जिस बनाने वाले ने आत्मा को भेजा है उस घर में वो ठहरता है। इस घर के अंदर जो घर है उसमें वो ठहरता है। अगर हमें उससे प्राप्त करना, हमको हमें चॉइस है उसको मिलने की, उसमें घर में जाने की और उससे मिलने की, उस घर में कौन ठहरता है? उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? और संसार के लोग क्या कर रहे हैं? संसार के लोगों ने अपने मन के आधार पर उससे मिलने के लिए अनेक चीज़ें बना रखी हैं, अनेक चीज़ें बना रखी उसने।
उससे मिलने के लिए। जो जिसका जी चाहता है वो करने लगता है उससे मिलने के लिए। जो जी चाहे जो करने लगते हैं लोग, वो सबको वो चीज़ कैसे मिल जाएगी? नहीं मिल सकती है। इसे हमारे अंदर एक मन भी बैठा है। मन ये भी एक बड़ा बलवान है। ये बड़ा बलवान है। इसकी किसी की उपाधि दीजिए और इससे भी एक बलवान और है जिसको आत्मा कहते हैं, इसको मन कहते हैं। आत्मा को वहां तक पहुंचने की आत्मा के अंदर सामर्थ्य है। अगर वो आत्मा अपनी रास्ता को जान करके वहां पहुंचने की और वो प्रयास करने लगे तो वो समर्थ है वहां पहुंचने के लिए। पर कहा भी संतों ने कि ये मन की सामर्थ्य नहीं है वहां पहुंचने की। मन की पहुंचने की सामर्थ्य वहां तक है जहां तक